नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के संबंध में चर्चा करेंगे। कल हमने बहुपद के जो शून्यक हैं उनके आलेखीय रूप का निरूपण देखा था और उस पर चर्चा की थी। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई रैखिक बहुपद ax प्लस b है, इसका जो शून्यक है वो माइनस b/a होता है। और आज हम उदाहरणों द्वारा बहुपद के जो द्विपद वाले बहुपद हैं, द्विघात वाले जो बहुपद हैं जिनमें पावर 2 है, उसके शून्यकों का और उनके गुणांकों के संबंध में उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए हमने एक द्विघात बहुपद लिया px हमारे पास 2x² माइनस के 8x प्लस 6 है। अब हमने मध्य टर्म को विभाजित करके इसके गुणनखंड करने हैं। इससे पहले हमने ये देखा कि 3 पदों में 2 को कॉमन लिया जा सकता है। पहले पद में से जब 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ x² बचा। सेकंड पद में से जब 2 को कॉमन लेंगे यानी कि 2 से भाग करेंगे तो बचेगा 4x। तीसरे पद को 2 से भाग करेंगे बचेगा हमारे पास 3। अब ये बहुपद बन गया 2 × x² माइनस 4x प्लस 3 के रूप में। अब हमने मिडल टर्म को विभाजित करना है, 2 भागों में बांटना है। मध्य पद को ऐसे 2 पदों के योग के रूप में व्यक्त करना है जिनकी गुणा करने पर 3x² आए। गुणा करने पर 3 गुणा x² आए, जोड़ने या घटाने पर माइनस के 4x आए। इसको हम मध्य पद विभाजन विधि से गुणनखंड करना कह सकते हैं। तो हमने मध्य टर्म माइनस के 4x है, इसको हमने ब्रेक कर दिया माइनस के 3x और माइनस के x। यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इनका योगफल लेंगे तो वो आ जाएगा माइनस के 4x। और यदि इन दोनों की गुणा करेंगे माइनस के 3x की और माइनस के x की, तो ये हमारे पास प्लस 3x² आ जाएगा। पहले और तीसरे पद की गुणा के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लिया, हमारे पास बच गया x माइनस 3। फिर इन दोनों टर्मों में कुछ भी कॉमन नहीं आता, लेकिन ये माइनस का साइन है तो माइनस का 1 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास बच गया x माइनस 3। अब देखिए दोनों साइड ही x माइनस 3 बचा हुआ है हमारे पास। 2 पहले ही बाहर है, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा ली। इन दोनों पदों में से, एक इस पद में से और इस पद में से, दोनों में से ही हमने x माइनस 3 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे x बचा और यहाँ पे हमारे पास माइनस के 1 बचा। तो यदि अब हमने इसके शून्य ज्ञात करने हैं बहुपद के, तो बहुपद के शून्यक हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि या तो x का मान हमारे पास x माइनस 3 जो है वो 0 के इक्वल आएगा, और या x माइनस 1 जो 0 के इक्वल आएगा। या तो x की वैल्यू 3 आ सकती है और या x की वैल्यू 1 आ सकती है। ये 2 इसके शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक निकालने के बाद अब हम चर्चा करेंगे इसके गुणनफल पे। हमारे पास जो 2 बहुपद दिए गए हैं, 2 बहुपद के जो शून्यक दिए गए हैं 3 और 1, हमने इनकी गुणा की 3 और 1, और ये हमारे पास गुणा करके आ गया 6। 3 एकम 3 आ गया हमारे पास। और यदि हम दोबारा इसको देखें तो ये c/ab है, यानी कि 6/2 अगर हम करके देखें तब भी हम 3 उत्तर ही प्राप्त कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये अचर गुण है और यहाँ पर अचर पद है ये वाला, और इसके बटे में x² का गुणांक आएगा। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में c/a भी लिख सकते हैं। शून्यकों का जो गुणनफल है वो 3 गुणा 1 हमारे पास 3 आया। इसके बाद हम इन शून्यकों का योगफल के बारे में चर्चा करते हैं कि शून्यकों का योगफल 1, 1 और 3, ये हमारे पास 4 आएगा। वो आएगा -(-8/2), यानी कि ये 4 के बराबर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो योगफल है वो x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे में x² के गुणांक के बराबर है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। इसी तरह का एक द्विघात बहुपद हम और लेते हैं, और ये बहुपद है 3x² प्लस के 5x माइनस के 2।
इसमें भी हमें मिडिल टर्म को ही विभाजित करना है ऐसे पदों में कि उनको जोड़ें या घटाएं तो प्लस के 5x आए और गुणा करें तो इन दोनों की गुणा के बराबर यानी कि 6x² के इक्वल आए। तो हमारे पास जो इसके मध्य पद को विभाजित करके प्लस के 6x और माइनस के x आए। यदि आप इनका योगफल ज्ञात करोगे दोनों का तो हमारे पास प्लस के 5x आ जाएगा, और यदि आप इन दोनों की गुणा करोगे तो माइनस के 6x² यानी कि माइनस के 2 × 3x² की गुणा के बराबर आ जाएगा। अब उसी तरह से जैसे हमने पहले कॉमन लिया था, यहाँ इन पहले दो पदों में से 3x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास x + 2 बचेगा। इन दोनों लास्ट के दो पदों में से -1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी x + 2 आया। अब x + 2 दोनों पदों में आ गया, इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास 3x - के 1 बचे। अब हम बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए इस गुणनखंड को भी 0 के बराबर रख दें और इसको भी 0 के बराबर रख दें। तो एक बार हमारे पास x की वैल्यू -2 आ जाएगी और एक बार x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। अब हम दोबारा विचार करते हैं इनके गुणनफल पर। देखिए, यदि हम इन दोनों शून्यकों का गुणनफल निकालें 1/3 और -2 का, तो शून्यकों का योगफल निकाल लें एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा के -5/3। और यदि हम ध्यान से देखें, हमारा जो इसमें बहुपद में दिया गया था, देखिए ये हमें बहुपद जो दिया गया था इसके अनुसार माइनस का x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक, x का गुणांक है 5 और x² का गुणांक है 3, तो -5/3 ही आता है। दूसरी बार यदि हम इनका गुणनफल लेते हैं, यदि हम शून्यकों का गुणनफल लें, शून्यकों का जो गुणनफल है वो हमारे पास 1/3 × -2 यानी कि -2/3 के इक्वल आएगा। और ये हमारे जो अचर पद है, जो कांस्टेंट टर्म दे रखा है वो, और बटे में x² के गुणांक के बराबर आएगा। इनसे हम दो एग्जाम्पल से इस रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं कि यदि हम ये मान लें कि हमारे पास कोई बहुपद ax² + bx + c की फॉर्म में है, जहाँ पर a का मान 0 नहीं है, और इस दिए गए बहुपद के दो बहुपद अल्फ़ा और बीटा हों। देखिए, x² का गुणांक a, x का गुणांक b, और जो कांस्टेंट टर्म है, जो अचर पद है, वो है c। तो और अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक हों बहुपद के, तो शून्यकों का योगफल हमेशा -b/a के बराबर आएगा, और अल्फ़ा × बीटा वो c/a के बराबर आएगा। शून्यकों का योगफल हमेशा -b/a और शून्यकों का गुणनफल हमेशा c/a। धन्यवाद।